बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर लखनऊ में कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजय प्रताप ने कचरा गांव निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहुजन समाज पार्टी के नेता इंद्रदेव यादव को शाहगंज विधानसभा का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। समर्थकों ने इसका स्वागत किया। रैली के रूप में सूरजगांव स्थित आवास पर वे पहुंचे। लखनऊ पार्टी कार्यालय पर मंडल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें विधानसभा प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया। इंद्रदेव 1996, 2002, 2011 में 3 बार सोधी ब्लॉक शाहगंज के प्रमुख रहे हैं। उन्होंने 1989 में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मृदुल स्वभाव के चलते क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता है। इनके बहुजन समाज पार्टी विधानसभा प्रभारी बनाए जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर व्याप्त है। श्री यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती सहित सभी बहुजन समाज पार्टी मंडल कोऑर्डिनेटर व जिलाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि उन पर पार्टी ने जिस भरोसे से जिम्मेदारी सौंपी है उस पर खरा उतरने के लिए वे जी जान लगा देंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उनके अलावा उनकी मां की भी कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव है। राज ठाकरे और उनकी मां कुंदा ठाकरे का घर पर ही इलाज हो रहा है। दोनों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। ठाकरे के संक्रमित होने के बाद पार्टी की भांडुप में प्रस्तावित सभा भी टाल दी गई है। बता दें कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर धर्म के आधार पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाया है। राजौरी जिले के नौशेरा में बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम भी आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं। प्राइम वीडियो ने बहुप्रतीक्षित कोर्ट रूम ड्रामा जय भीम के ट्रेलर का अनावरण किया है। ये फिल्म 2 नवंबर को तमिल, तेलुगु और हिंदी में इस दिवाली पर वैश्विक स्तर पर रिलीज होने के लिए तैयार है। ये फिल्म प्राइम वीडियो इंडिया की फेस्टिव लाइनअप का एक हिस्सा है। इस फिल्म में लीड रोल एक्टर सूर्या निभा रहे हैं। फिल्म जय भीम 1990 के दशक में तमिलनाडु में घटित सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कहानी है। गनानावेल द्वारा संचालित ये फिल्म एक वकील की कहानी है जो पुलिस की बर्बरता के अधीन सबाल्टर्न लोगों के उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करता है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों डेंगू का आतंक जारी है। बड़ी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि मरीजों की तुलना में अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वामी दयानंद अस्पताल में बीमारी से निपटने की लगातार तैयारियां चल रही है। अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि मरीजों को देखते हुए वार्ड में 40 और बेड बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में किसान द्वारा मंडी में अपने फसल को जलाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। फिलहाल बीजेपी सांसद किसानों के मुद्दे पर लंबे समय से लगातार यूपी की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं। वरुण गांधी ने एक किसान का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के किसान श्री समोद सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे। जब धान बिका नहीं तो निराश होकर इसमें स्वयं ही आग लगा दी। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। उन्होंने श्रीनगर में स्थित राजभवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि कश्मीर की शांति में कोई खलल नहीं डाल सकता। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 रद्द होने के बाद यानी कि 25 महीने बाद ये शाह की पहली जम्मू कश्मीर यात्रा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री का स्वागत किया। शाह यहां से सीधे जम्मू कश्मीर सीआईडी के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे। उन्होंने परवेज को श्रद्धांजलि दी और उनके घर वालों से मुलाकात की। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे कन्हैया कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर कोई एक दल बताओ जिसने भाजपा को गले न लगाया हो। उन्होंने मनोज झा का नाम लिए बिना कहा कि एक पढ़े लिखे प्रवक्ता लठैत की भाषा बोल रहे हैं। कन्हैया कुमार के साथ हार्दिक पटेल व जिग्नेश मेवानी भी बिहार पहुँचे हैं। तीनों तारापुर व कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के पंजाब और चंडीगढ़ के नवनियुक्त प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि वह पंजाब की बेहतरी के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। पंजाब प्रभारी नियुक्त होने के बाद जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी ने कहा कि वे पंजाब को पंजाबियत के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ लेकर चलेंगे। हरीश चौधरी ने उन पर विश्वास जताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया।
पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए 4 किसानों और एक पत्रकार के परिवार के सदस्यों को 50-50 लाख रुपए के चेक सौंपे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने हमेशा काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है और वह किसान समुदाय के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को जो हिंसा हुई उसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी के पेट्रोल वाले बयान पर अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब मंत्री जी को भी पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि यूपी की जनता उन्हें पैदल कर देगी। बता दें कि अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि सच्चाई तो ये है कि 95% जनता को बीजेपी की ही जरूरत नहीं है। दरअसल यूपी के मंत्री ने कहा था 95% जनता पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करती है। आज सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदुस्तान संकट में है। शिवसेना का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। सामना में लिखा है आज सिर्फ हिंदू खतरे में न होकर हिंदुस्तान खतरे में है। 100 करोड़ टीके का उद्देश्य पूरा हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सबसे बड़ा तिरंगा लाल किले पर फहराया। ये सही हुआ, लेकिन चीनी, पाकी, बांग्लादेशी जिस तरह बेखौफ होकर सीमा पर धावा बोल रहे हैं, उसे देखते हुए वह भव्य तेजस्वी तिरंगा सुरक्षित है क्या? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की समस्याएं, महंगाई और सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नाकाम थी, नाकाम है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसान परेशान है, महंगाई पहुंची आसमान है, सीमाओं पर घमासान है, भारत तो तब भी महान है, पर केंद्र सरकार नाकाम थी, नाकाम है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में एक किसान द्वारा मंडी में रखी धान की फसल को आग लगाए जाने के मामले में राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में अब कांग्रेस महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है कि राज्य सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर के साथ ही ललितपुर में खाद की लाइन में लगे किसान की मौत को लेकर भी योगी सरकार पर हमला बोला है। भारतीय मूल की नीरा टंडन ने एक बार फिर से राष्ट्रपति जो बाइडेन का भरोसा जीत लिया है। इस बार उन्हें व्हाइट हाउस में स्टाफ सचिव नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत उनके पास अब राष्ट्रपति बाइडेन के सभी दस्तावेजों का नियंत्रण रहेगा। नीरा टंडन इस पद पर आसीन होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां रह रहे लोगों की स्थिति बदतर हो गई है। सिखों और अन्य माइनॉरिटी धर्मों के लोगों के लिए अफगानिस्तान अब एक महफूज देश नहीं रह गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में रह रहे सिखों को धमकी दी है। पूरा सिख समुदाय तालिबान के खौफ से एक एक सांस सोच सोच कर लेने पर मजबूर है और तत्काल बाहर निकाले जाने का आग्रह कर रहा है। लगभग 180 अफगान सिख और हिंदू फिलहाल अफगानिस्तान में मौजूद है। रूस के साइबेरियन रिपब्लिक ऑफ टाइवा में मध्यम तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.6 रही। रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के जियोलॉजिकल सर्वे के इल्ताई सयान डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 5.6 तीव्रता वाला यह भूकंप का झटका शुक्रवार देर रात स्थानीय समय के मुताबिक 11:03 पर महसूस किया गया। यशराज की मोस्ट अवेटेड फिल्म बंटी और बबली 2 इसका टीजर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में रानी मुखर्जी, सैफ अली खान, सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी अहम भूमिका में नजर आएंगे। बंटी और बबली 2 में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी 12 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर साथ में दिखेगी। फैंस दोनों को साथ में देखना बेहद पसंद करते हैं। इससे पहले दोनों ने तारा रंपम और हम तुम में साथ काम किया है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास 23 अक्टूबर को आज अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर राधेश्याम के मेकर्स ने आज ही फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है। उनकी फिल्म राधेश्याम, इसका फैंस काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रभास के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है।